Are you struggling with English in FSC? Do you find essay writing, grammar, or comprehension difficult? Well, in today's video, I'm going to share the best strategies to help you master FSC English, improve your writing skills, and score higher in your exam. So stay tuned till the end. Assalamu alaikum. Myself, Faika Mahmood, first year MBBS student, and let's begin this video. किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, बल्कि ये बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए यही बात है कि आप उसके सिलेबस को अच्छी तरह समझें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स ब्रेक द इंग्लिश सिलेबस फॉर यू गाइज। अच्छा जी, इस सिलेबस को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ योर प्रोज एंड प्लेज। प्रोज एंड प्ले क्या हैं? ये शॉर्ट स्टोरीज़ होंगे, ड्रामास होंगे, नॉवेल्स होंगे, ठीक है, हमारी बुक के एंड पे चैप्टर पे होते हैं ये लोग। इसके थीम को अपने अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कैरेक्टर्स को, मोरल लेसन एज द मेन की। फिर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि राइट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द जो हमारे पास नॉवल, ड्रामा और एनी स्टोरी, ठीक है, एंटागोनिस्ट के बारे में लिखें, या फिर कोई भी आपको करेक्टर दे दिया जाएगा उसके मुतालिक लिखे। क्लाइमैक्स के बारे में पूछा जा सकता है। दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। नंबर 2 इज़ योर पोइट्री। इसके अंदर अपने एनालाइज करना है मीनिंग्स को, पोइटिक डिवाइसेस को और पोइट के मैसेज को। हर स्टेंजा के अंदर पोइट कोई ना कोई मैसेज दे रहा होगा, आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर हमारे पास फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ऊपर स्टेंजा आया होता है और नीचे 3 क्वेश्चन आए होते हैं। तो आपने एक तो सिंपल आपका पोइटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन होता है, एक मैसेज का क्वेश्चन होता है, और तीसरा वो कोई भी अंदर से मीनिंग पूछ सकता है। दैट्स इट। तीसरा हमारे पास आता है पॉइंट ग्रामर का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपकी ग्रामर पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपका FSC फेडरल में इंग्लिश इज़ टोटली अबाउट ग्रामर, बिकॉज आपके 20 MCQs आपके ग्रामर में से आ रहे हैं, पोइटिक डिवाइसेस आपकी ग्रामर से आ रही हैं। उसके अलावा आपको आगे ऐसे खुद क्रिएटिव राइटिंग खुद करनी है, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपकी ग्रामर पोर्शन के ऊपर। चौथा हमारे पास है ऐसे एंड लेटर राइटिंग। इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट हो रही होती है, आप किस तरह टॉपिक को ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हो और कौन से लैंग्वेज स्किल यूज़ कर रहे हो, मतलब कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, आप कौन से अंदर फ्रेजेस, कौन से ईडियम्स यूज़ कर रहे हो, कौन से आप कोटेशन दे रहे हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। Last is your comprehension and translation. You must be able to understand the passage and translate sentences correctly. इसका मतलब क्या है? आपको ऊपर comprehension passage आना है और नीचे आपके पास 8 सवाल होंगे, तो आपने उसमें से ढूंढ के लिखने हैं। एक क्वेश्चन मीनिंग का होगा। अगर आपकी अच्छी ग्रिप होगी वोकैबुलरी के ऊपर, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। नंबर 2 इज़ योर इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरह आप इंग्लिश को एफिशिएंटली रीड कर सकते हैं या अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नंबर 1 इज़ रीड डेली। अपनी हैबिट बनाओ इंग्लिश को रोज़ पढ़ने की, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। दूसरा, मेक समरीज। अपने इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग लॉन्ग पैराग्राफ, राइट शॉर्ट समरीज इन योर ओन वर्ड्स। इट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। तीसरा, आप फ्लैश कार्ड यूज़ करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखो और उनको रिवाइज करो। चौथा, प्रैक्टिस करो राइटिंग की। ट्राई टू राइट शॉर्ट ऐसे और पैराग्राफ एवरी डे। द मोर यू राइट द बेटर यू विल गेट, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। अब आपको एक बेस्ट मेथड बताती हूँ जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, बहुत इम्प्रूव होगी। दैट इज़ प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर। अब इससे क्या होगा, आप अंडरस्टैंड कर लोगे एग्ज़ाम के पैटर्न को और टाइम मैनेजमेंट को। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है कि अब हम मास्टर कैसे करें ग्रामर में और वोकैबुलरी को कैसे करें। तो इसके लिए ग्रामर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर FSC इंग्लिश एंड हियर्स हाउ यू कैन मास्टर इट। तो आपने नंबर 1 फोकस ऑन योर टेंसेस। मेक श्योर करो कि यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 टेंसेस, मीन जिसको हम लोग सब डिवाइड कर लेते हैं 12 टेंसेस के अंदर, और उनका यूज़ भी अच्छे तरीके से देखो। नंबर 2, लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली टेस्ट इन एग्ज़ाम्स, ठीक है, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एज वेल। तीसरा हमारे पास आते हैं इम्प्रूव योर वोकैबुलरी बाय लर्निंग 5 to 10 न्यू वर्ड्स डेली एंड यूज़ दैम इन योर सेंटेंसेस, ठीक है।
जैसे अब हम लोग ईडियम्स भी बहुत से साथ याद करते हैं एफएससी में, साथ फ्रेजेस याद करते हैं। एफएससी पार्ट 1 में फ्रेजेस करते हैं, एफएससी पार्ट 2 में ईडियम्स करते हैं। तो उनको यूज़ करो अपने पेपर में, मतलब उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस के अंदर उनको रिलेट करो और फिर वो लिखो। फिर उससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के नंबर 4 पे चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे आप बहुत अच्छे से अपने ऐसे राइट कर सकते हो और समरीज राइट कर सकते हो। ऐसे क्योंकि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इंग्लिश एग्ज़ाम के ऊपर, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। नंबर 1, कॉमन टॉपिक्स को लो। ठीक है, अगर कोई भी 4 आपको टॉपिक आए हैं, उनमें से या 2 टॉपिक आए हैं, उनमें से कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जो बहुत कॉमन हो। इससे मुराद जैसे एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, या कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर। इससे क्या होगा, आप उसके ऊपर ज़्यादा लिख सकोगे, आप अपना नॉलेज दे सकोगे। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उर्दू से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कॉमन टॉपिक उठाओ। दूसरा, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करो, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की तरफ ना जाओ। क्लैरिटी इज़ द की गाइस। नंबर 3, एक स्ट्रक्चर फॉलो करो। सबसे पहले किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन आता है, देन नंबर 2 पे उसकी बॉडी आती है पैराग्राफ की, और नंबर 3 पे उसका कंक्लूजन आ जाता है। समरी के लिए क्या करें, सिंपल आपने वही रूल फॉलो करना है जो आपने ऐसे के लिए फ़ॉलो किया है। समरी मेरे ख्याल में 8 नंबर की आती है। आपने क्या करना है, पहले पैसेज को ट्वाइस 2 दफ़ा रीड करो, 3 दफ़ा रीड करो। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, जो अंडरलाइन, जिनके मीनिंग क्वेश्चन ने पूछे होंगे, एट द एंड एक क्वेश्चन आता है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। उन्हीं को आपने अपने उन वर्ड्स के मीनिंग लिख लो, उसको शॉर्ट कर दो पैसेज को। ठीक है, शॉर्ट समरी करो, लेकिन किन में, अपने अल्फाजों में, अपने लफ्ज़ों में। नंबर 5 इज़ हाउ टू स्कोर वेल इन एग्ज़ाम। नाउ व्हेन द एग्ज़ाम्स आर नियर, फॉलो दीज स्मार्ट स्ट्रैटेजीज टू स्कोर हाई। नंबर 1 इज़ सॉल्व योर पास्ट पेपर। दिस विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न, ऑल्सो कि एग्ज़ामिनर किस टाइप के और कितने लेवल पर जाकर क्वेश्चन दे रहा है, कि बहुत ज़्यादा आसान दे रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल दे रहा है, या मीडियम रह रहा है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। प्रैक्टिस करो आंसरिंग क्वेश्चन विद इन द गिवन टाइम। इससे क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा फॉर योर ऐसे राइटिंग, क्योंकि आपने ऐसे ज़्यादा लिखना होता है। तीसरा, रिवाइज इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। पेपर में जाने से पहले या एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो आपके पिछला दिन होता है, उसमें अपने ग्रामर पॉइंट्स को रिवाइज करके जाना है। ठीक है, एक चीट शीट बना लो। चीट शीट से मुराद है जिसके ऊपर आपने शॉर्ट अपने रूल्स लिखे हों, तो आप लास्ट मिनट उससे प्रिपरेशन कर सको। अगला पॉइंट आता है राइट नीटली एंड क्लियरली। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एग्ज़ाम पेपर में। तो आपने क्या करना है, आंसर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है, हेडिंग्स यूज़ करनी है, एंड पे लाइन लगानी है, जो आपने कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट भी कर देना है। मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, उससे मैंने आपको पूरे तरीके से बताया है कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। लास्ट टिप इज़ अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आप इवन श्योर हो कि नहीं हो, आपको आंसर आता है कि नहीं आता, आपने लिखना है। कुछ ना कुछ रेलेवेंट लिखो इंस्टेड ऑफ लीविंग पेपर ब्लैंक। ब्लैंक पेपर पर एग्जामिनर नंबर नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ रेलेवेंट लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं अपनी सारी बातों को कंक्लूड कर देती हूँ और फाइनल आपको टिप्स दे देती हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करोगे तो आप अब देखोगे कि आपकी इंग्लिश की स्किल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, आपने इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव किया है। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग, रीड रेगुलरली, राइट डेली, प्रैक्टिस द ग्रामर एंड स्टे कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने टीचर से जाकर ज़रूर पूछो कि मुझे मैम इस ग्रामर पॉइंट की समझ नहीं आई है, क्योंकि हमें पता है कि फेडरल बोर्ड में हर एक चीज़ ही आपकी ग्रामर है। ग्रामर के ऊपर आपकी ग्रिप होगी तो आपका पेपर होना है, बिकॉज ट्रांसलेशन आपकी ग्रामर बेस है, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह इस तरह के टॉपिक्स। अच्छा, वो एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसका मैं पॉइंट रह गया, उसको आपने फॉर्मेट को बहुत अच्छे से देख लेना है। आपको टॉपिक ऊपर ऐसा आ गया खुदा न खास्ता जो आपको नहीं पता, फॉर्मेट से लिखा हो, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर रेलेवेंट करके कुछ ना कुछ लिख दो, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ज़्यादा नीट रखना है पेपर के दौरान।
हाँ, आपके कॉलेज के पेपर्स में मार्क्स कम आते होते हैं बिकॉज़ टीचर उस टाइम स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा होता है, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एमसीक्यूज़ में गलतियाँ हो रही हैं, फिर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है आपके ग्रामर्स के ऊपर। ग्रामर को कोई ना कोई आधा घंटा दे दो, कॉलेज जाते हुए वैन पे टाइम दे दो, ग्रामर को थोड़ा बहुत टाइम दे दो, ठीक है? उससे आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। If you found this video helpful, make sure to like, subscribe and hit the bell icon for more educational content. Drop a comment below if you have any question. Resources की बात करें तो मैंने इंग्लिश के लिए स्कॉलर की बुक यूज़ की थी फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके साथ मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक बुक मिलती है, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, वो यूज़ की थी और वहाँ से ईडियम और फ्रेसेस किए थे। दैट्स इट। उसके अलावा मैंने उसमें से कुछ भी नहीं किया। और स्कॉलर की बुक में से मैंने क्लाइमैक्स नॉवल वगैरह का सारा देखा था। ग्रामर पोर्शन के लिए हमारे पास एक डियर सर है, इंडियन चैनल है, वो बहुत अच्छी ग्रामर कराते हैं इंग्लिश की। उनसे जाके एक दफ़ा सीखो, बहुत अच्छी तरह करा देते हैं, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मेरे ख्याल में अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।